नमस्कार, सुबह के 11 बज चुके हैं और आपके साथ मैं हूं अमित पालित। और आज की बड़ी खबरों में सबसे पहले बात होगी हरियाणा की, जहां पर 90 सीटों पर धुआंधार वोटिंग चल रही है और बीजेपी जहां तीसरी बार कमल खिलाने की उम्मीद कर रही थी, वहां पर कांग्रेस का दावा है कि अब की बार तो हरियाणा में बदलाव होकर रहेगा। वहीं अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले महंत यति नरसिंहानंद एक बार फिर से विवादों में घिर गए हैं। यूपी के गाजियाबाद में पैगंबर मोहम्मद और कुरान को लेकर आपत्तिजनक बातें कहने वाले नरसिंहानंद के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। हालांकि इसके बाद भी यूपी से लेकर महाराष्ट्र और उत्तराखंड तक नरसिंहानंद के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन किया जा रहा है। उधर जयपुर में ई रिक्शा और बाइक में टक्कर के बाद दो पक्ष के लोग आमने सामने आ गए। गुस्साए लोगों ने कई गाड़ियों में तोड़फोड़ कर दी। और बात करें महाराष्ट्र के दंगल की, तो प्रधानमंत्री मोदी विधानसभा चुनाव से ऐलान से ठीक पहले आज मुंबई में मेट्रो और तीसरे राउंड की सौगात देने जा रहे हैं। राहुल गांधी कोल्हापुर में होंगे, जहां पर वो संविधान सम्मेलन में हिस्सा लेंगे और साथ ही छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे। लेकिन शुरुआत हम करेंगे आज हरियाणा की खबर के साथ, क्योंकि हरियाणा में आज 90 सीटों के लिए मतदान हो रहा है और हरियाणा के रण में बीजेपी और कांग्रेस सीधे फाइट में है। रीजनल पार्टियां किंग मेकर बनने के लिए टारगेट कर रही हैं। आईएनएलडी, जेजेपी और आम आदमी पार्टी कई सीटों पर इफेक्टिव रोल अदा कर सकती है, लेकिन इसको लेकर सवालों या निशान लगा हुआ है। अब तक 10% से ज्यादा की वोटिंग हुई है। जिंद, करनाल, अंबाला में वोटिंग का क्रेज दिखा है। अब सुबह सुबह तमाम दिग्गज वोटिंग के लिए पोलिंग बूथ पर पहुंच चुके हैं। तो तस्वीरें आपके सामने हैं। सीएम सैनी, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, अनिल विज, नवीन जिंदल, विनेश फोगाट समेत तमाम बड़े लीडर्स ने वोट डाल दिए हैं। और तस्वीरों में आप देखिए, लाडवा सीट से नायब सिंह सैनी, जो खुद चुनावी मैदान में, उन्होंने वोट डाला है। गढ़ी सांपला किलोई से भूपेंद्र सिंह हुड्डा मैदान में है, उन्होंने भी रोहतक में वोट डाला है परिवार के साथ। दुष्यंत चौटाला ऊंचा कलान से उम्मीदवार है, उन्होंने भी वोटिंग कर दी है। एलानाबाद से भी अभय चौटाला इस वक्त चुनाव डाल में वोटिंग कर चुके हैं। और यहां पर आप तस्वीरें देख रहे हैं गोपाल कांडा की, जो सिरसा से चुनावी मैदान में उतरे हैं। यहां से बीजेपी ने अपना कैंडिडेट नहीं उतारा है और यह तस्वीर यहां पर भूपेंद्र हुड्डा की तस्वीर है, जो अपने समर्थकों के बीच है, नजर आए और हाथ जोड़कर उन्होंने सभी से अपील की है कि उनके लिए वोट किया जाए। और कहीं ना कहीं कांग्रेस का अनडिक्लेयर्ड सीएम चेहरा आप कह सकते हैं, क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा ने खुद को उसी तरह से प्रोजेक्ट किया है लोगों के सामने कि अगला मुख्यमंत्री वही बनने जा रहे हैं। हालांकि इसको लेकर भी संशय इसलिए बना हुआ है क्योंकि कुमारी शैलजा भी दावा ठोक रही हैं, अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो ऐसे में मुख्यमंत्री कौन होगा। और दोनों ही गुटों में एक तल्खी भी नजर आई है। तो हरियाणा में दंगल में आज कई दिग्गजों के साख दांव पर लगी हुई है, जिसमें नायब सिंह सैनी, भूपेंद्र हुड्डा, इसके अलावा दुष्यंत चौटाला, अभय चौटाला, अनिल विज, विनेश फोगाट, श्रुति चौधरी और साथ ही गोपाल कांडा। अब नायब सिंह सैनी लाडवा सीट से कैंडिडेट हैं और अब से थोड़ी देर पहले वोट डालने के बाद वो सीधे अपने विधानसभा इलाके पहुंचे, वोटिंग का जायजा लिया और दावा किया कि शाम तक कांग्रेस का तो ये गुब्बारा फूट जाएगा। अब बीजेपी तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनाने जा रही है, ये उनका दावा है। दोनों हवा एकदम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। हरियाणा की हवा भी तीसरी बार सरकार बना रही है और लाडवा से भी बड़े मार्जिन के साथ यहाँ से कमल का फूल खिल रहा है, वो भी चंडीगढ़ जा रहा है। और तीसरी बार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। कितनी सीटें आ रही हैं और ग्राउंड लेवल पे आपके पास तो सारी रिपोर्ट आ गई है? शाम को बता दूंगा आपको सारी, आप मेरे को पूछना, पूरी सीटें बताएंगे। कांग्रेस का जो गुब्बारा है वो झूठ का है, झांसे का है, लूट का है और शाम तक जनता फोड़ने वाली है। और 8 तारीख को उसमें कुछ दिखाई नहीं देगा, वो खाली है, झूठ का है। सैनी साहब, कांग्रेस कह रही है कि 70 पार इस बारी, कांग्रेस कह रही है कि 70 पार इस बारी हमारी सीटें जाएंगी। कांग्रेस को सपना लेने को कोई नहीं रोक सकता, वो सपना ले सकती है। उन्होंने सपना मध्य प्रदेश में भी लिया, उन्होंने सपना छत्तीसगढ़ में भी लिया। सपना लेने में तो कोई दिक्कत नहीं है, ले सकते हैं, परंतु वो अपने कार्यों को देखें, किस प्रकार से उन्होंने भ्रष्टाचार, किस प्रकार से लोगों को लाइन में खड़ा किया, विकास के अंदर बाधा बने।
और हरियाणा में तो कांग्रेस बीजेपी को हराने का दावा कर रही है, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा के बेटे और सांसद दीपेंद्र हुड्डा उनका मानना है कि पिछली बार हमने बीजेपी को बहुमत से रोका था और इस बार तो हम सत्ता से ही बाहर कर देंगे। अब जनता ने मन बना लिया है, कांग्रेस की सरकार बन रही है, दावा है दीपेंद्र हुड्डा का। छत्तीस बिरादरी हरियाणा का हर वर्ग कांग्रेस पार्टी के पक्ष में मतदान कर रहे हैं हरियाणा वासी, और बदलाव के लिए मतदान कर रहे हैं। हरियाणा को उज्जवल भविष्य की तरफ लेके जाने के लिए, हरियाणा में खुशहाली का दौर लौटे, हरियाणा में विकास का दौर लौटे, हरियाणा देश में सबसे विकसित बने, इस लक्ष्य के साथ हरियाणा वासी मतदान कर रहे हैं। और जो रिपोर्ट आ रही है, कांग्रेस बड़े बहुमत से सरकार की तरफ बढ़ चुकी है हरियाणा में। पिछली बार भी आपने भविष्यवाणी कुछ की थी और उसके आसपास रिजल्ट रहा था, इस बार आपकी भविष्यवाणी को क्या? ये सही बात है। पिछली बार मैंने कहा था कि बीजेपी का घमंड टूटेगा हरियाणा में और इनकी मेजॉरिटी नहीं आएगी। आपने देखा ये 40 पे अटक गए। और पिछली बार इन्होंने जो बीजेपी के नेताओं ने कहा था, जो आज नेता जो कह रहे हैं कि 50 तक पहुंचेंगे, वो पिछली बार कह रहे थे हम 75 पार 80 तक पहुंचेंगे, वो आधे पे आ गए। आज तो खुद ही उन्होंने रिवाइज कर लिया अपना, कह रहे हैं कि हम मेजॉरिटी से ऊपर आ जाएगी चाहे एक सीट आए।